तो क्वेश्चन देखेंगे बाबू आप, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित चदरे के कारण, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित चदरे के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कहता है क्या कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित चदरे के कारण, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित चदरे के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अगर एक चदरे पर अगर आवेश दिया जाता है तो गॉसीय सतह का आकार कैसा होता है? तो बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। गॉसीय सतह का जो आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो हम देखेंगे इसको। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको मान लेंगे क्या कहता है। माना कि किसी आवेशित चदरा का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, कहता है माना कि किसी आवेशित चदरा का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? छोटी सिग्मा है। इसको इस प्रकार से कहते हैं छोटी सिग्मा है, ठीक है, छोटी सिग्मा है। चदरे के बीच से गुजरने वाली एक बेलनाकार काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना किया इस प्रकार से। तो सबसे पहले चलेंगे क्या कि फ्लक्स के परिभाषा से सबसे पहले चलेंगे। किससे चलेंगे? कि फ्लक्स के परिभाषा से सबसे पहले चलेंगे। तो इसमें देखेंगे कि फ्लक्स के परिभाषा से चलेंगे। तो सबसे पहले फ्लक्स के परिभाषा से, तो टोटल फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ईडीएस कॉस थीटा, ठीक है। अब डीएस कौन सतह है? तो ई वाला सतह को जो है हम डीएस माने हैं, DS1 माने हैं। ई वाला सतह के क्या माने हैं? ई वाला सतह के DS2 माने हैं, DS2 cos थीटा, ठीक है। और एक जो सतह है इस प्रकार से है, इस प्रकार से 90 डिग्री के रूप में है। इस प्रकार से जो है मतलब सतह का जो आकार है, बताइए, देखेंगे कि इसमें क्या देखेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा और सतह दोनों एक दूसरे के क्या है? दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। तो दोनों अगर एक दूसरे के अगर लंबवत अगर है, तो यहाँ पर देखेंगे मतलब सतह जो है क्या है? लंबवत है और विद्युतीय क्षेत्र इस प्रकार से है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। तो इसको जो है सतह 3 मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं EDS 3 cos थीटा। उसके बाद वैल्यू रखते हैं तो लिखेंगे EDS 1 cos थीटा के मान के डिग्री। तो बताइए सतह जो है, सतह के डायरेक्शन में विद्युतीय क्षेत्र जो है, सतह के डायरेक्शन में विद्युतीय क्षेत्र है, तो दोनों एक दूसरे के ओवरलैप है। तो थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 0 सेट करेंगे। अब एक 2 वाला सतह भी क्या होगा? इसका 2 वाला भी सतह भी वही होगा। EDS 2 cos कितना? 0 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन सतह तीसरा नंबर क्या होगा? सतह तीसरा नंबर क्या होगा? सतह है विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे क्या है? लंबवत है। तो 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे कि EDS 2 cos कितना? 90 डिग्री, ठीक है। तो देखेंगे कि EDS 1 cos 0 के मान क्या होगा बाबू? cos 0 का मान होता है 1 प्लस EDS 2 cos 0 का मान क्या होता है? cos 0 का मान क्या होता है? 1 प्लस EDS 3 ना, EDS 3 है। तो EDS 3 cos 90 के मान क्या होता है? 0 होता है। लेकर के चलेंगे तो EDS 1 गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसमें भी गुना करेंगे इससे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसको अगर सबसे अगर गुना अगर हम करते हैं तो पूरे सिस्टम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। तो पूरा सिस्टम 0 अगर हो जाएगा तो बात नहीं ना बनेगा। इसको साइड करेंगे। अब जिसको आप DS1 कर रहे हैं, DS2 कर रहे हैं, वह वास्तव में क्या है? सतह है। तो सतह के लिए हम A भी मान सकते हैं, ठीक है। सतह के लिए A भी मान सकते हैं सरफेस के लिए। तो A मान लेते हैं। तो EA
प्लस यहाँ भी ई ए, क्योंकि दोनों जो है क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों सतह क्या है, बराबर बराबर है, इसलिए इसके मतलब वन, इसके यहाँ पर भी हो जाएगा ए, और यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। अब ई ए तक कितना ई ए, जैसे गधा प्लस गधा तक 2 गधा, बैल प्लस बैल तक 2 बैल, उसी तरह से ई ए प्लस ई ए तक कितना ई ए तक 2 ई ए। तो लिख देंगे इसको कि यहाँ पर लिख देंगे कि 2EA, ठीक है। फाई बराबर निकल गया। इक्वेशन क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एक फार्मूला होता है क्या, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है गॉस प्रमेय से, ठीक है। गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से फार्मूला होता है, ठीक है। गॉस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है कि फाई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट होता है। पता होगा आप लोगों को कि गॉस प्रमेय से फाई बराबर क्यू बटे क्या, इप्सिलॉन नॉट। और एक आप लोगों को बताया गया है पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में, एक आप लोग को क्या बताया गया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में बताया गया है। पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में बताया गया, क्या बताया गया है पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में, कि आप चूंकि जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व में कि सिग्मा बराबर क्यू बटे ए फार्मूला होता है, ठीक है। सिग्मा बराबर क्यू बटे क्या, ए फार्मूला होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। अच्छा, अगर हम आवेश निकालने के लिए चलेंगे, अगर हम आवेश निकालने के लिए चलेंगे, क्यू बराबर अगर चलेंगे तो तिरछे गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यही को क्या करेंगे ना, यही को इसमें रख देंगे, तब फाई बराबर क्यू के स्थान पर क्या रखेंगे बाबू, क्यू के स्थान पर यही फार्मूला हम रख देंगे। तो क्यू के स्थान पर यही फार्मूला सिग्मा इंटू ए बटे कितना हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इक्वेशन कितना हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। एक इक्वेशन फर्स्ट निकला और एक इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड निकला, ठीक है। एक इक्वेशन फर्स्ट है, दूसरा इक्वेशन क्या है, सेकंड है। नेक्स्ट चलेंगे हम कि समीकरण कितना से, समीकरण फर्स्ट और कितना से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और कितना से चलेंगे, सेकंड से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे। अगर किसी का अगर किसी का अगर NF है, NF है, NF जो कुछ भी रहे, अगर किसी का LHS LHS क्या रहे, किसी का LHS LHS क्या रहे, बराबर है, तो उसका RHS RHS क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख देंगे कि LHS LHS बराबर, तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे कि 2EA बराबर सिग्मा ए बटे कितना हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या करेंगे, ए से ए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ए से कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। ए से ए तो कट गया। अब बताइए Na 2 गुना में नीचे आएगा तब भागा में, Na 2 गुना में नीचे आएगा तब भागा में, तब E बराबर क्या लिखेंगे, E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट। यही इसका क्या निकल गया, यही इसका जो है व्यंजक के रूप में निकल गया। नोट में हम समझेंगे, देख लेते हैं पूरा वीडियो आता है कि नहीं आता है। चलिए आता है, तो देखेंगे कि नोट फर्स्ट में क्या कहता है, नोट क्या में, नोट फर्स्ट में क्या कहता है कि समान पृष्ठीय घनत्व की, कहता है कि समान पृष्ठ घनत्व की धनावेश तथा ऋणावेश, ठीक है। समान पृष्ठ घनत्व की धनावेश तथा ऋणावेश समतल समांतर अचालक प्लेटों के बीच, क्या, समतल समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट, एक के लिए, दूसरा के लिए भी यही होगा
सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बताइए दोनों के अगर लघुत्तम लेंगे तो इतना होगा, अब छोटी सिग्मा प्लस छोटी सिग्मा तक के वो छोटी सिग्मा, तो 2 छोटी सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो E बराबर ये फॉर्मूला निकलेगा कि सिग्मा बटे कितना इप्सिलॉन नॉट, कब, जब समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित तथा ऋणावेशित समतल समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, जब दोनों धनावेश और ऋणावेश जो है समतल समांतर अचालक प्लेटों के बीच हो, तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र E बराबर फॉर्मूला छोटी सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट होगा। और यही क्वेश्चन में अगर इस प्रकार से रहे कि यही क्वेश्चन नोट, तो फर्स्ट हो गया, इस सेकंड में चले कि समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित तथा ऋणावेशित समतल समांतर अचालक प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो बाहर वैद्युत क्षेत्र अगर पूछेगा तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट, कट करके कितना आएगा, इतना में इतना घटाएंगे तो क्या बचेगा, सीधे सीधे 0 बचेगा। तो आज इस वीडियो के तहत जो आपको पढ़ा दिया गया है तो गॉस प्रमेय जो है समाप्त हो गया है, और अब आप लोग को जो है यूनिट फर्स्ट में लेसन थर्ड चलेगा जिसका नाम होगा कैपेसिटी एंड कैपेसिटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अगला भी वीडियो का इंतजार कीजिएगा, देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।